जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मामा चिड़िया अपने बच्चे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू, अपने घर में बैठे हुए थे। वो बड़ी बेसब्री के साथ अपने घर की खिड़की की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ऐसी तेज बारिश में पापा चिड़िया खाने की तलाश में गया हुआ था। बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो बच्चों, आपके पापा आने ही वाले होंगे। पापा कब आएंगे मम्मा? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बड़े भाई, बारिश तेज हो रही है ना, इसलिए आज पापा थोड़ा सा लेट हो गए। मैं भी आज पापा से बात नहीं करूँगा। पापा चिड़िया अपने बच्चों का खाना अपनी चोंच में लिए तेज हवा से लड़ रहा था। वो जानता था कि ऐसी बारिश में उड़ना उसकी जान भी ले सकता है, मगर वो क्या करता? उसके भूखे बच्चे उसकी आंखों के सामने थे। एक पेड़ से टकरा जाने के बाद पापा चिड़िया गिर जाता है। ज़्यादा चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी। मुझे जाना होगा, मेरा परिवार मेरा रास्ता देख रहा होगा। वो फिर से उड़ने लगता है। इतने में दूर से मामा चिड़िया अपने पति को आते हुए देख लेती है। वो आ गए, आपके पापा आ गए। मैं ना कहती थी कि आपके पापा आने ही वाले होंगे। पहले खाना मैं खाऊंगा। कुकू हर बात पर जिद करता था, क्योंकि वो छोटा था। मगर जो बड़ा भाई था, वो कभी भी अपने भाई को तंग नहीं करता था। वो अपने भाई की हर बात मान लेता था। इतनी देर में पापा चिड़िया भी घर पहुंच जाते हैं। बहुत तेज हवा थी, इतनी तेज हवा कि उड़ना भी मुश्किल था। इतने में मैं एक पेड़ से टकरा गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। ये लो बच्चों, आप दाना खाओ। पापा, हम बड़े होकर अपने पापा की मदद किया करेंगे। अपने पापा के सारे काम कर लेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों, आप दाना खाकर सो जाएं। और बारिश ने पूरे जंगल में शोर मचाकर रखा हुआ था। कुकू और जुगू खाना खाकर सो जाते हैं। इन बच्चों की भी कैसी नींद होती है, अभी जाग रहे थे, अभी दाना खाकर सो गए। मम्मा चिड़िया हंसते हुए बोलती है, इनको कौन सी कोई चिंता है? जब हम भी बच्चे होते थे तो हम भी इनकी तरह सो जाया करते थे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह बहुत रोशन थी। सूरज जंगल में अपनी किरणें बिखेर रहा था। हर तरफ पंछियों के संगीत शोर मचा रहे थे। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर मामा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंख खुल जाती है। कुकू, नीचे उतरो बेटा, कितने भारी हो आप, मेरी तो सांस रुक रही है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा वजन भी बढ़ गया है। पापा, मैं आप जितना बड़ा कब होऊंगा? बहुत जल्दी है क्या आपको बड़े होने की बेटा? कुकू, बड़ों को सारे काम करने होते हैं, क्या आप सारे काम कर लोगे? हाँ,
मैं अपने मम्मा पापा को कोई काम नहीं करने दूंगा। वक्त गुजरता गया। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लाड से पालते रहे और बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो सब नदी पर बैठे हुए थे। कुकू और जूजू फूलों से खेल रहे थे। अब मेरे पंख पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। थोड़ा सा उड़ने से मेरे पंख थक जाते हैं। वो देखो हमारे नए पंख। अब हमारे बच्चे ही हमारे पंख बनेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बुढ़ापे में ये भी हमारा सहारा बनेंगे। हाँ, ये तो है। फिर एकदम से पापा चिड़िया की नज़र आसमान की तरफ जाती है, जहाँ पर एक जालिम चील उन सबके सर पर मंडला रही थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जल्दी करो। मगर वो चील जान गई थी कि यही उसके हमले का समय है। इतने में वो चील हमला करती है। पापा चिड़िया आगे बढ़ता है और इतने में उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। पापा चिड़िया मुकाबला करती है। मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है और चील को भागने पर मजबूर कर देती है। पापा चिड़िया बहुत जख्मी हो गया था। आपका पंख बहुत घायल हो गया है। खून बहुत बह रहा है आपके पंख से। कुकू और जूजू दोनों रो रहे थे। चुप कर जाओ बच्चों, ज्यादा चोट नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी। आप हर समय ऐसा ही कहते हैं। आपको दर्द तो हो रहा होगा। अगर मेरे दर्द हो तो मैं फिर मुस्कुरा कर बात क्यों करूं? चलो अब घर चलें, वो चील दोबारा भी आ सकती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन मम्मा चिड़िया खाने का बंदोबस्त करने जाती है। अब तो उसके बच्चे भी उसके साथ जाने लग गए थे। रानो, अब आपके पति का पंख कैसा है? गोरी बहन, पहले से बेहतर है। बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आजकल के दौर में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो दाना आसानी से मिल जाता था, अब तो दाना लेने भी दूर दूर तक जाना पड़ता है। शाम हो जाती है। फिर मामा चिड़िया और उसके बच्चे अपना खाना लेकर घर वापस चले जाते हैं। चिड़िया अपने पति को आवाज़ देती है, अरे उठें, हम खाना लेकर वापस आ गए हैं। मगर पापा चिड़िया तो मर गया था। वो किस तरह से उठ सकता था? वो किस तरह से बोलता? ये देखकर मामा चिड़िया और उसके बच्चे बहुत रोते हैं। आज उनके घर बड़ा दुख था। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे उनकी सारी खुशियाँ कोई खींच कर ले गया हो। आप तो कहते थे कि मैं ठीक हूँ, कभी अपना दुख दर्द हमें बताया ही नहीं। ना जाने कितनी दर्द सही होगी आपने, जो आपको यहाँ तक ले आई और हम समझते रहे कि आप ठीक हो। मामा, चुप कर जाएं। जब मैं रात को उठा था तो पापा दर्द से करा रहे थे। मैंने पूछा तो मुझे भी यही कहा कि मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ।
समय के साथ साथ उस परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाता है। कुकू और जूजू अब अकेले ही खाने का बंदोबस्त करने जाते थे। वो अपनी मम्मा के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाते, अपनी मम्मा के लिए अच्छे से अच्छा दाना लेकर जाते। भाई, ये मीठा फल हम मम्मा के लिए ले जाते हैं और हम दोनों भाई चने खा लेते हैं। हाँ भाई, मम्मा को मीठा फल बहुत पसंद है। ऐसे वो दोनों भाई अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। और फिर मामा चिड़िया अपने बेटों के लिए 2 सुंदर सी चिड़ियाएं देखकर शादी कर देती है। मम्मा, आप पापा को याद करके रो रही हैं ना? पापा हमें भी बहुत याद आते हैं, मगर आप रोया ना करें। आपकी खुशी के लिए ही तो हम जीते हैं। आपकी आंखों में आंसू देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। मामा, देखिए ना, आपकी बेटियां भी आपको देखकर उदास हो रही हैं। फिर मामा चिड़िया हंसने लगती है और वो सब मिलकर खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने में गुजार देते हैं। उनके लिए घर बनाते हैं, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और बदले में क्या लेते हैं? सिर्फ एक मुस्कुराहट, वो भी अगर ज़िंदगी साथ दे। इसलिए कुकू और जूजू की तरह अपने मम्मा पापा को खुश रखें।